क्लास जल्दी खत्म कर ली है। आप लोगों ने मुझसे बोला कि 4x4 टेक्निक एक बार मैं आपको मेरे साथ क्लास में करवाऊं। तो मेरे से बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैम आपकी एनर्जी का क्या राज है? आप हॉस्पिटल वर्क भी मैनेज करते हो, ऑनलाइन शूट्स भी मैनेज करते हो, ऑफलाइन भी करते हो, आप अपनी खुद की ट्रैवलिंग करते हो, अपना मेडिटेशन करते हो, जागृति सेशंस लेते हो। तो एक्चुअल जो राज है वो तो कृपा होती है, वो तो ग्रेस होता है, ईश्वर का ग्रेस। वो कोई सद्गुरु हो सकते हैं अगर आपके जीवन में कोई स्वरूप में वो आते हैं, या वो निराकार परमात्मा हो सकता है, साकार निराकार, वो कुछ भी हो सकते हैं। कृपा, ग्रेस इज द अल्टीमेट मिरेकल ऑफ वंस लाइफ। एंड आई सिंसियरली प्रे एंड आई ब्लेस कि आप सबको भी अपनी लाइफ में वो ग्रेस की अनुभूति हो, उसका एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उसके बिना एक्चुअली हमारी और जानवरों की लाइफ में कोई अंतर नहीं है। अब और आप में से बहुतों की कृपा होगी, आई एम श्योर, कहीं ना कहीं कृपा है, इसलिए शायद आज हम ये बातें भी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो जो अपने साथ थमने वाली बात है, जो एनर्जी रिचार्जिंग की बात है, इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है, साइंटिफिक टेक्निक है, जो बहुत स्टूडेंट्स को हमने बताई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। जब भी जागृति सेशन की बात आती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका नाम लिए बिना वो सेशन कंप्लीट हो। ही इज माय फ्रेंड फिलोसफर गाइड, और उनके मिलने के पहले मुझे मेरे गुरु भी नहीं मिले थे, उनके माध्यम से मुझे मेरे गुरु मिले, जिन्हें आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। उन्होंने पहले ही निर्वाण ले लिया था, पर पूरी लाइफ का जिसे यू टर्न कहते हैं ना, वो आया। जीवन को देखने का तरीका, जीवन को जीने का तरीका, और उसके बाद में इतनी एनर्जी और इतनी ब्लेसिंग मिली कि आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से सुख, शांति और समृद्धि जीवन में आई। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गाइडेंस फ्रॉम माय हस्बैंड, जिनके कारण से मुझे मेरे गुरु मिले। ऐसा समझ लीजिए फेस मेरा होता है जागृति सेशंस में। कोई बच्चे हैं जिन्होंने जागृति वीडियोस देखे हुए हैं? ऐसा समझ लीजिए उसमें फेस मेरा होता है, जैसे हीरो हीरोइन होते हैं, बाकी डायरेक्टर, राइटर, लिरिसिस्ट वो होते हैं। 4x4 टेक्निक से बहुत स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि कई बच्चों के पेरेंट्स, दादी, ताई जी, मामा, भैया ये तक फोन करके बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम आज इसको प्रैक्टिकली करेंगे। इसको सबसे पहले तो किसी धर्म से नहीं जोड़ना है। धर्म एक अलग चीज है, एक अलग व्यवस्था है समाज की, और अध्यात्म एक अलग चीज है। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना, यानी अपने आप तक पहुंचना, हम जो हैं। और जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उनसे ज्यादा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल एक्चुअली कोई होता नहीं है। आइंस्टीन का नाम आप सबने सुना होगा। आइंस्टीन के ये शब्द है, ये कोट है, दैट वी आर नॉट ह्यूमंस हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हम इंसान नहीं है जो आध्यात्मिक अनुभव करते हैं, हम आध्यात्मिक जीव हैं जो मानव अनुभव करते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि ये साइंस अलग है, अध्यात्म अलग है, तो एक्चुअली अध्यात्म ही हर चीज का रूट कॉज है। सारी जो डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं, ज्ञान आता है, आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति का इंटरव्यू सुनेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई ईश्वर की सत्ता की कृपा मौजूद होती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले जागृति में मैंने बताया था कि जो स्टीव जॉब्स है, एप्पल कंपनी के पास एक्स सीईओ, वो पूरी तरह रुइंड हो चुके थे। दिमाग तो तब भी उनका वही था, स्टीव जॉब्स का जो दिमाग जिसे दुनिया ने वाहवाही की तब भी वही था, बट ही वाज कंप्लीटली रुइंड। उन्हें किसी ने हमारे इंडिया में नीम करौली बाबा हुए हैं, उनके बारे में बताया, सच्चे संत, संपूर्ण संत, सच्चे संत। वो उनसे मिलने के लिए यूएस से आए, पर जब वो आए उसके कुछ दिन पहले, आई थिंक कुछ महीनों पहले या कुछ दिन पहले ही उन्होंने समाधि ले ली थी, तो उन्हें शरीर में नहीं मिले। पर वो वहां पर रुके, वो एक दिन के लिए आए थे, और उन्हें इतना अच्छा लगा कि वहां 3 दिन तक रुके, और 3 दिन के जाने के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने एप्पल का इजाद किया। और एक्चुअली जो एप्पल कंपनी का नाम एप्पल रखा है वो उन्होंने अपने गुरु नीम करौली बाबा के सम्मान में रखा, क्योंकि उनका फेवरेट फ्रूट एप्पल था। ये सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी में सब कुछ लिखा हुआ है। संतों का प्रभाव ही ऐसा होता है। ये कृपा जब तक नहीं होती है तब तक इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसा समझ लो जैसे कोई आपसे पूछे कि रसगुल्ला कैसा होता है, गुलाब जामुन कैसा होता है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे? गोल होता है, काला होता है, मीठा होता है, चाशनी में डूबा होता है, थोड़े ड्राई फ्रूट होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको स्वाद एक्जैक्टली नहीं बता सकते। पर एक इंसान ने गुलाब जामुन उठाकर खा लिया और उसको मालूम है गुलाब जामुन कैसा होता है। तो ये खाने की चीज है, ये समझाने की चीज नहीं है। मैं यहां से शुरुआत करती हूं कि कैसे हम अपने साथ शांत बैठ सकते हैं। पहले बैठे तो सही अपने साथ। आप सब क्यों थक जाते हो? क्यों 24 घंटे जो सारी दुनिया पर है, 1 घंटे 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं, फिर भी क्यों आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि समय कम है? किस किस को ऐसा लगता है कि यार टाइम कम पड़ जाता है? हम सबको लगता है। पूरी दुनिया पे 24 घंटे लोग इसमें क्या क्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें समय कम लगता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सिर्फ बाहर की तरफ बह रही है। हम ऐसे मोबाइल हैं जो लगातार जिस पर बात होती है, जैसे रिचार्जिंग को तो लगाते ही नहीं है, तो आप रिचार्ज तो हो ही नहीं रहे हो, आपकी एनर्जी का सिर्फ लॉस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, इनपुट तो हो ही नहीं रहा है, तो नेचुरली आप थक जाएंगे। आपकी एनर्जी, आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, ये शब्द इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी आप जीवन के इस पड़ाव पर हैं। आगे जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, ये सब कुछ उत्पन्न होता जाता है जैसे जैसे ऊर्जा कम होती है। किसी दिन आप बहुत थके हुए हैं तो आप अपने आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको अपने आप गुस्सा आने लग जाएगा। अगर आप फुल ऑफ एनर्जी हैं तो आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करने लग जाएंगे, आप अपने आप खुश होने लग जाएंगे, अच्छे से बात करने लग जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आज हम रिचार्जिंग के एक तरीके की बात करते हैं। मैं इसे बताऊंगी, मैं इसे कराऊंगी। और वैसे तो साइंस ये कहती है कि अगर 21 डेज तक, 21 दिन तक किसी भी आदत को, किसी भी क्रिया को, किसी भी एक्शन को परफॉर्म किया जाए रेगुलरली, देन इट बिकम्स अ हैबिट। वो आदत बन जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती है। पर मेरे कहने पर एक बार 10 दिन से रेगुलरली करिएगा। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 24 घंटे में 10 मिनट की कोई कीमत नहीं होती, पर आप देखिएगा कितने मिरेकलस रिजल्ट्स आएंगे। इस क्लास में एक स्टूडेंट ने तो मुझसे शेयर किया भी है जो ये रेगुलर कर रहा है और उसे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। एक ने तो मुझसे शेयर किया, कोई और है जो जागृति देखने के बाद 4x4 करता है राइट नाउ क्लास में? 1 और 2 चलिए। तो मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को ये बेनिफिट देगी। 4x4 टेक्निक का मतलब क्या है? इसमें हम सबसे पहले अपनी सांसों को रेगुलेट करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है। एक ही शर्त है इसमें कि आपकी पीठ सीधी कर लीजिए। करिए। जैसे ही आप अपनी बैक स्ट्रेट करते हैं, सडनली आपकी नर्व्स का जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिस्टम है वो एक अलाइनमेंट में आ जाता है, अपने आप आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो आप पीछे पिलो लगा सकते हो, आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हो, कोई जमीन पे बैठ के आसन लगा के जरूरत नहीं है, आप चेयर पे कर सकते हैं। आपको बेसिकली रिलैक्स होना है, कंफर्टेबल जिस भी पोजीशन पे आप, जैसे मैं जमीन पर नहीं बैठ के करती हूं, मैं चेयर पे करती हूं, मेरे हस्बैंड जमीन पे बैठ के करते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। इसका कोई समय नहीं है कि सुबह सुबह करना है कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में करना है, आप इसे कभी भी कर सकते हैं। पर जब हम एक ही टाइम पर करते हैं तो हमारी बॉडी जल्दी उसको अट्यून होती है शुरू में, बाद में तो बैठे बैठे भी ध्यान लग जाता है, लेकिन शुरू में हमें उसे एक हैबिट देना चाहिए, ये अच्छी बात होती है। तो आप इसे रात में सोने के पहले करना, आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, वो बेस्ट टाइम है। और अगर आप सुबह उठने के बाद कर सकते हैं और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करिए तो आप देखिएगा आपने कितना ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट आएगा। नहाने धोने का इससे कोई लेना देना नहीं, आप नहा के बैठो, बिना नहाए बैठो, उसकी कोई बात नहीं है, कोई धर्म से इसका लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और कुछ भी मतलब नहीं है इसका। अब अपने को क्या करना है? जनरली हम सांस उल्टी लेते हैं, मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये पढ़ाती भी हूँ। आप लोग जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं उस समय आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है? नॉर्मली जिसका छोड़ते में अंदर जा रहा है वो सही सांस ले रहा है, पर कितनों का छोड़ते में बाहर आ रहा है, अंदर लेते में बाहर आ रहा है।
उल्टा हो रहा है, ये हम सांस उल्टी ले रहे हैं और इतनी फुर्सत नहीं कि अपन सांस सही ले, और सांसों से ही सब कुछ रेगुलराइज होता है। तो अपन क्या करेंगे इसमें ध्यान से सुनो, फिर हम करेंगे। पहले हम 3 बार डीप ब्रीथिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, ताकि वो एक बार सांस रेगुलराइज हो जाए। जैसे वो भस्त्रिका प्राणायाम होता है ना, एक बार जोर से सांस छोड़ी, क्योंकि आप जानते हो सब साइंस के स्टूडेंट, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पेट बाहर आना चाहिए उस पर प्रेशर पड़ के। तो 3 बार डीप ब्रीथ करेंगे, उसके बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है कि सपोज करो, अभी सबके साथ अलग अलग हो सकता है, मान लो कि आपने 4 सेकंड्स तक सांस अंदर ली नॉर्मल ब्रीथिंग में, तो 4 सेकंड्स तक उसे होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड्स में उसे छोड़ना है, और फिर 4 सेकंड्स का गैप देना है। ये एक साइकिल होगी, ऐसे एक साइकिल होगी। अब वो 4 सेकंड आप अपने मन में काउंट करेंगे। जब आप ये करेंगे तो धीरे 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 करते 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 टाइम ऐसा आएगा जब आपकी सांस अपने आप रेगुलर होगी, आपका माइंड थोड़ा शिथिल होगा और आप काउंटिंग नहीं कर पा रहे होंगे। वो बहुत अच्छी स्टेज होगी, उस समय गिनती की चिंता नहीं करनी है, उसी में अपने को डूब जाना है, ठीक है। पर उसके पहले इसका कितना मिराकुलस रिजल्ट होता है, मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ। आप सब अभी सीधे बैठे हुए हो, अपनी आंख बंद करो, आंखें बंद करिए, और अपनी लाइफ का कोई ऐसा, जैसे स्पेक्स उतारने में उतार सकता है, अपनी लाइफ का कोई ऐसा एपिसोड, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई वाकया याद करिए जिसको याद करके आज भी आपको बहुत गुस्सा आता है या बहुत रोना आता है। वो कुछ भी हो सकता है, किसी ने आपकी इंसल्ट करी हो, कोई बहुत नियर एंड डियर वन की डेथ हुई हो, कोई बहुत अपने से झगड़ा हुआ हो, कुछ भी दबा हुआ जो आज भी गुस्सा और इमोशनल रोना में से कुछ भी आपके अंदर लाता है, और उस पल को वापस जिए, उसको वापस जियो। इतना अच्छे से उस समय को देखो, सर हिला के जवाब दीजिएगा। क्या सबके जीवन में कोई ऐसा है एपिसोड, एक ना एक एपिसोड, उसको इतना शिद्दत से याद करो कि अभी भी आपके अंदर वो गुस्सा आ जाए और अभी भी वो रोना आ जाए। आ रहा है आपका गुस्सा और रोना वापस? जब वो वापस पूरा आ जाए तो अपनी आंखें खोल लेना। चलिए अब एक बार अपनी आंखें खोलिए। अब अपनी 4x4 टेक्निक करेंगे। आप सांस अंदर लेंगे मन में काउंट करते हुए, वो काउंटिंग कुछ भी हो सकता है कोई 3 या 4 सेकंड, 3 या 4 काउंट तक ही अंदर ले पा रहा हो सांस, अभी कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 3 सेकंड तक अंदर ले रहे हैं तो 3 सेकंड्स के लिए उसे रोकना है, 3 सेकंड्स के लिए छोड़ना है, और 3 सेकंड्स के लिए वापस रोकना है। एक साइकिल है, 3 सेकंड्स मतलब 3 काउंट। वो 10 काउंट हो सकता है, वो 8 काउंट हो सकता है, वो काउंटिंग का नंबर कुछ भी हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट है ये इक्वल होना चाहिए। वो कुछ भी काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। चलिए आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी आईज क्लोज कर लो, पीठ सीधी कर लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, एंड लेट्स बिगिन 4x4 टेक्निक। जो भी काउंटिंग, जितनी सांस आराम से ली जा रही है, पहले 3 बार गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीथ। पहले 3 बार गहरी सांस लो, आंखें बंद। 3 गहरी सांस डीप ब्रीथ के बाद अब नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है काउंट के साथ। धीरे धीरे वो काउंटिंग पर ध्यान हटता जाएगा, तब वो काउंटिंग नहीं करेंगे, तब जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आपको शुरू में शायद बहुत विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। सिर्फ विचारों के साथ खुद को जोड़िएगा मत, उसके साथ बहाना नहीं अपने को, जो विचार आएगा उसे देखते रहना। आप अपना ध्यान काउंटिंग पे करना, सांस पे लगाना। अब आप धीरे धीरे अपनी आंख खोल सकते हो। वो गुस्सा और वो रोना जो था, वो कितने बच्चों का गायब हो गया, खत्म हो गया, जो स्टेट में आप गए थे। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जो भी आपको लगा। आपको पता है बाय द वे अभी कितनी देर हुई है? सिर्फ 3.5 मिनट, सिर्फ 3.5 मिनट। 3.5 मिनट में आपको नींद आ गई, और आप मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम मुझे रात में नींद नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं मेरे पास आके, कितनों को रात को नींद नहीं आती है? मैंने आपको 3.5 मिनट में सुलवा दिया, और ये नींद इतनी अच्छी नींद होगी कि जब आप उठेंगे ना तो आप एकदम फ्रेश होंगे। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, चाहे वो जो भी एक्सपीरियंस हो, बताइए। हल्का हल्का दर्द हुआ, अच्छा गायब हो गया वो दर्द। ये जो बोल रहा है, ये मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताती हूँ आपको। इतनी सारी क्लासेस लेने के बाद ना मेरे पैर दुखते हैं, मतलब थोड़ा सा लेग पेन का प्रॉब्लम भी है मुझे। तो रात तक आते आते ना मसल्स एकदम, जो काफ मसल्स होती हैं वो स्टिफ हो जाती है और पैरों में मेरे पेन होने लगता है। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, 90% टाइम्स वो मेडिटेशन करते वो चीज खत्म हो जाती है, आप पूरे रिफ्रेश हो जाते हो, फिजिकल पेन्स आपके गायब हो जाते हैं। ये उसने भी आज बताया, और मेरे साथ तो ये ना जाने कितनी बार हुआ है। और कोई शेयर करेगा कुछ, बताइए। जीरो थॉट स्टेट। अभी 3-3.5 मिनट आप जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं, सिर्फ 3.5 मिनट में आपकी थॉट लेस स्टेट हुई है। आप सोचिए आपकी कितनी जबरदस्त बॉडी की रिचार्जिंग हो रही है, कितनी जबरदस्त आपका मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा अगर आपने इसे रेगुलरली फॉलो कर लिया। इसे आप कुछ ऐसा समझिए कि इसके थ्रू हम उस हायर पावर से, जो या तो कहो ऊपर बैठी है या कहो हमारे अंदर बैठी है, एक ही बात है, वो अंशी है और हम सब उसके अंश हैं। कोई भी धर्म हो चाहे, उसमें एक परम पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं। उससे आप डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं। आप ऐसा समझिए कि आपके पास तो 2-4 हज़ार रुपए हैं और एक करोड़पति आपको गोद ले ले, तो आप सडनली करोड़पति बन जाते हैं। इसी तरह उस परम पिता, जो करोड़पति भी क्या बोलूं मैं, जो सब कुछ है, जिसने सब कुछ बनाया है, आप सीधे उसके कनेक्शन में आते हैं। आपकी लाइफ में इतने मिराकुलस चेंजेस आने लग जाते हैं, इतने मिराकल्स होने लग जाते हैं। टीचिंग मेरा शुरू से पैशन था, पर मैं कभी टीचिंग फॉलो नहीं कर पाती थी। मेरा मेडिकल प्रोफेशन के कारण मैं इतना बिजी रहती थी, और ना जाने मेरे कितने डॉक्टर फ्रेंड्स हैं जो आज भी मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर उनका दिल कहीं और है और वो प्रोफेशन नहीं कर पाते हैं। और गुरु से जुड़ने के बाद, इसको करने के बाद में, मेरे हस्बैंड के मेरे जीवन में आने के बाद से आज मैं अपना वो पैशन प्रोफेशनली फॉलो कर पा रही हूँ, और ईश्वर की ग्रेस से उसके अंदर मुझे बहुत सारा लव एंड रिस्पेक्ट भी मिल रहा है, और मैं अपना मेडिकल काम भी कर पा रही हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ या जब मैंने नया पढ़ाना शुरू करा था, कई बार ऐसा होता था कि पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट में पढ़ा देती थी जो मैंने खुद भी पढ़ते टाइम इतना नहीं सोचा था। और ये सब कुछ होता है क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम सब अपने आप में कंप्लीट हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1% हम यूज करते हैं पूरी लाइफ टाइम में। जो साइंटिस्ट होते हैं वो 6 से 7% यूज करते हैं। जो संत होते हैं सेंट्स, उनका ब्रेन होता है मोर देन 10% से ज्यादा अवेयर। वरना साइंटिस्ट भी मुश्किल से पूरी जिंदगी में 7 to 8% ब्रेन का यूज करते हैं। ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है। आप और हम तो शायद 1% से भी कम यूज करते हैं। तो वो चीज 99% हमारे पास सोई हुई है, और अगर उसके साथ हमारा कनेक्शन बैठ जाए और वो जाग जाए तो आप सोचिए कितने मिराकल्स हो सकते हैं, और हुए हैं हमारे जीवन में। इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। कुछ बोलने वाले थे, यहाँ पर कोई हाथ उठा रहा था, बताओ। हाँ 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 हाँ
हम्म 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 वो चीजें याद ही नहीं है, ये आपके सामने है। और कोई शेयर करेगा क्या हुआ इस 3.5 मिनट में? हाँ, इसी चीज को लेकर नींद नहीं आती। तुमने शायद मुझसे पूछा था नींद का, किस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, मैंने कहा था मैं किसी दिन क्लास में, तुमने पूछा था। इसको करना रेगुलर, आप देखना कैसे आपकी नींद की प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी स्लीपिंग पिल्स जो चीज ठीक नहीं कर सकती हैं। ये तो एक बहुत छोटा सा आयाम है, नींद आना, मेमोरी बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना, तो बहुत छोटा सा आयाम है। आप उस परमपिता से जुड़ रहे हैं, उस सुप्रीम पावर से जुड़ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितना मिराकल्स होते हैं इसमें। हाँ जी, वो अपन अलग से बात करेंगे, अपन बात करेंगे, वो भी एक टेक्निक है। आप देखिए तकनीक कुछ भी हो सकती है, नहीं तकनीक कुछ भी हो सकती है। अगर आपको दिल्ली जाना है, आप कोई भी रूट ले सकते हैं। अल्टीमेटली हमें अपनी थॉटलेस स्टेट में आना है, दैट इज आवर अल्टीमेट एम। वो किसी भी रास्ते से हो सकता है। एक दिन मैं आपको डेथ मेडिटेशन करवाऊंगी, डेथ मेडिटेशन। हाँ, ये मेरे हस्बैंड का क्रिएटेड है और बहुत बहुत शानदार मेडिटेशन होता है। अपन एक दिन डेथ मेडिटेशन करेंगे। बोलिए, चलो ये चीज हो गई, क्योंकि हम ऑनलाइन ऐसे हम बंद करेंगे। बताइए, बोलिए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये बिल्कुल सही कह रहा है। आपको बहुत सारी भविष्य में होने वाली घटनाएं तक इसमें दिख जाती हैं, क्योंकि बेसिकली हर चीज की चीतिकरण वाइब्रेशंस जो है वो यूनिवर्स में है, हवा के अंदर है। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, आप थॉटलेस गए, यानी आप पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई आपकी ऊर्जा, और जहां आपका भाव होता है वहां उस फ्रीक्वेंसी पर आप आते हैं, टेलीपैथी हो जाती है। लोग मेडिटेशन में किसी का विचार डलता है, उसका फोन आ जाता है, उसकी खबर आ जाती है। ये सब क्यों? क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। तो आज तो हमारे पास समय बहुत कम था, तो हम इसको इतना ही करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको ये 3.5 मिनट में कुछ भी लगा है तो आप इसे कंटिन्यू करिए। कुछ मत करो, अलार्म लगाकर 10 मिनट करो। 10 मिनट में बहुत बोल रही हूँ, 10 मिनट में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 1 घंटा हो गया। और इसको 10 मिनट मेरे कहने पे करो, मोबाइल में अलार्म लगा के। बेस्ट अगर आप इसे सुबह और रात को सोते टाइम 2 बार कर सकते हैं, वरना कम से कम 1 बार करो और वापस मुझसे बात करना 7 दिन बाद। चलिए, आज के लिए इतना ही। All my blessings, may you all get the grace and blessings of your Almighty, and God bless you all. Thank you.